पहले ना इसको स्कैन कीजिए। सर ऐसे मतलब लग रहा है कि एक सेंटर पॉइंट है जिसमें इतना ज्यादा एनर्जी है कि वो सारे को बांध के रखा है। परफेक्ट। अब जो है ये जो इमेज है आपके सामने, हम्म। इसमें जो ये सेंटर जो है, जो आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेटिंग लग रहा था, उस हम्म। सेंटर को नेवल चक्रा पर ले जाइए। और नेवल चक्रा पे ये जो हम्म। शिव और विष्णु है, ब्रह्मा विष्णु शिव, सती पार्वती लक्ष्मी, ये सब के सब हम्म। इस, ये मैंने क्या करा, ये मदर्स वूम है। ये इस बच्चे का जो है वो एक तरीके से नेवल चक्र है। हम्म। ये इसकी सोल सीट है। ये सहस्त्रार चक्र है। ये सहस्त्रार चक्र बंद है। हम्म। ये थ्रोट चक्र है। ये उसका आज्ञा चक्र है। ये हार्ट चक्र है। ये स्वादिष्ठान है। और ये मूलाधार है।
इस बच्चे को एक कंबाइंड हम्म। फॉर्म मानिए ब्रह्मा विष्णु और शिव की। हम्म। जी। और इसकी जो ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड के हम्म। दूसरी तरफ ये कॉर्ड एक हम्म। महिला से कनेक्टेड है। जी। उस महिला में हम्म। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महासती, और इन तीनों के बियॉन्ड एक सुप्रीम मदर। हम्म। ठीक है। अब जो आपने पावर को स्कैन करा था उसको अब दोबारा स्कैन कीजिए। ये इमेज को। ये इमेज और को, ये हम्म। इमेज को जो हमने अभी हम्म। इमेजिन करा था, उस इमेजिनेशन में इस बच्चे को जी। ब्रह्मा विष्णु शिव हम्म। और जो सेंट्रल कॉर्ड है उसी सेंट्रल कॉर्ड में हम हम्म। 3 पॉइंट्स के तौर पे बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये इसका थ्रोट चक्र है। सो यहाँ पर जो हम्म। है वो गायत्री महामृत्युंजय या ब्रह्मा सरस्वती है। हम्म। हम्म। ये उसका नेवल चक्र है, यहाँ पर विष्णु लक्ष्मी है। हम्म। और ये इसका स्वादिष्ठान चक्र है, यहाँ स्वादिष्ठान चक्र में शिव और शक्ति है। फिर से हम्म। ठीक है। और ये जब बच्चा एक स्पर्म के जैसा होगा तो यहाँ महालक्ष्मी है, ये महासरस्वती है, ये लंबिकाग्र चक्र में महासती है। अब ये जो फॉर्म हो गई ये इस बच्चे की भी स्पर्म फॉर्म हो गई। हम्म। जी। क्योंकि जो ऊपर के 3 चक्र हैं उसी से नीचे के 3 चक्र और उससे ही नीचे के 3 चक्र, हम्म। ऐसे करके वो हम्म। ऊपर वाला ही एक एक्सटेंशन है। तो वो हम्म। इस शरीर के भीतर, जी। वो इस शरीर मतलब महालक्ष्मी महासरस्वती महासती इस शरीर के भीतर भी हैं और वो तीनों इस शरीर के बाहर भी हैं। हम्म। जी। ठीक है। तो जो सेंटर था, हम्म। वो हम्म। सेंटर जो है वो एक तरीके का पिरामिड जैसा हो गया। और उसे पिरामिड भी ना मानकर उसको श्री यंत्र मानिए, जो वो उठा हुआ मेरु पृष्ठीय श्री यंत्र जो होता है उसको हम्म। उस तरह से हाँ मानिए। हाँ, एक पिरामिड भी शायद दिख रही थी। मतलब जो ये हम्म। मेरु पृष्ठीय श्री यंत्र होता है वो भी हम्म। जो है वो हम्म। पिरामिड के जैसा ही होता है, बट उसकी हम्म। शेप डिफरेंट होती है कंपेयर टू जो शेप हम पिरामिड की देखते हैं। देखते हैं। सो ये नाभा चक्र में पुट करना है 3 टाइम्स। नाभि चक्र अभी में पुट थ्री कुछ नहीं टाइम्स करना है, अभी सिर्फ आंख बंद करके इसको स्कैन कीजिए।
तो मतलब ऐसा पता चल रहा है कि जैसे एक मतलब एक गॉडेस है जिसमें से सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं, और ईच ब्रांचेस में जाके वो भी ब्रांचेस ब्रांच आउट हो रहे हैं। मतलब ऐसे प्रोसेस चल रहा है, और इसको अगर एक यूनिट ले रहे हैं तो इसी तरह से और भी सारे यूनिट जुड़ रहे हैं। और एक सेंट्रल फोर्स है या कोई ऐसे कुछ होल्ड कर रहा है जो जिसके चारों ओर ये सब घूम रहे हैं, ऐसे मतलब एक फोर्स है जो इन चारों को होल्ड करके इसे मतलब ले रहा है एक सर्कल के से। राइट। तो जब आप ये इमेज में उस एनर्जी पॉइंट को, जो अब ये जो एनर्जी पॉइंट है, ये बेसिकली लाइफ क्रिएट कर रहा है। ये जिसको भी आप एनर्जी पॉइंट के तौर पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, महासती, या इनका भी कॉजल बॉडी, कैसे भी उसको लेके चल सकते हैं, ये जो हम्म 9 एंटिटीज हम अपने सामने देख रहे हैं, ये 9 एंटिटीज जो हैं वो इस बच्चे के अंदर लाइफ को क्रिएट कर रही है, प्राण को क्रिएट कर रही है, रई को क्रिएट कर रही है। हम्म इस बच्चे को छोटा कर दीजिए, इसको एक जायगोट बना दीजिए, तो भी हम्म आपको यही 9 दिखेंगे। अब थोड़ी देर के लिए यहां पर इमेजिन करिए कि एक बच्चा नहीं है, एक जायगोट है, या एक स्पर्म और एग है। उसका पहला सेल है ये। हम्म ठीक है। तो अब इसको दोबारा से इमेजिन करिए कि वो जो सेंटर था जो सारी क्रिएशन कर रहा था, उस सेंटर को हम्म इस जायगोट पर देखिए। हम्म
मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब एक जैसे एक वैक्यूम टाइप का कुछ है, जिसमें मतलब जैसे थिक समथिंग लेयर टाइप ऑफ, ऐसे मतलब नीचे से ऊपर की तरफ मतलब ग्रो कर रही है, और वो सराउंड मतलब उसमें कुछ भी सेंसेशन नहीं है, जो वैक्यूम फील हो रहा है नीचे से ऊपर। उसका एनर्जी कुछ मतलब ऐसे पता नहीं चल रहा है पूरा, मतलब जैसे कुछ भी नहीं है उसमें मतलब फील करने के लिए। लेकिन वो जो सराउंड किया है गया है, वो एक ब्राइट गोल्डन कलर में है, बहुत ही रेडियंट है, मतलब इंक्रीजिंग, very much vibrating, and at the same time it is protecting, like inside that growth which is happening, or the feeling which is feeling inside a vacuum or something like that. अब इस इमेज को ना दोबारा ध्यान से देखिए। ये जो आउटर लेयर है जिसके अंदर ये बच्चा है, ये आउटर लेयर महालक्ष्मी है। हम्म। जो हम्म। इसके इर्द गिर्द जो जल है वो भी हम्म। महालक्ष्मी है। ये जो विचार इस बच्चे को एक जायगोट से एक बच्चे के साइज का बना रहे हैं वो भी महालक्ष्मी है। हम्म। महालक्ष्मी ने अपने आप को महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती, मतलब कहने के लिए तीन है बट हम्म। है एक ही। हम्म। तो वो जो एक हम्म। है उसने अपने अपने रोल के अनुसार इस पूरे हम्म। स्ट्रक्चर में वही वो है। दिख क्या रहा है हमें? एक बच्चा दिख रहा है, कभी एक जायगोट दिख रहा है, बट एक्चुअली कौन है हर जगह? महालक्ष्मी। हम्म। तो अब जब आप आज हीलिंग करेंगे किसी की भी, हम्म। हम जैसे राम लक्ष्मण ये वो इस तरह से करके वो हीलिंग कर रहे हैं ना, अब इस बच्चे को हम्म। रिप्लेस कर दीजिए किसी भी व्यक्ति से, अपने आप से रिप्लेस कर दीजिए। आप, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके घर का वास्तु पुरुष, इस बच्चे की जगह बिठा दीजिए। ये नौ हम्म। शक्तियां उसके भीतर जागृत कर दीजिए। हम्म। जब जी। नौ शक्तियां जागृत करें तो हम्म। अब आप बच्चे के लिए क्या विश करेंगे कि ये बच्चा जो है, इसकी संपत्ति रूपी सीता जो है कभी इससे अलग नहीं हो। जी। इसके पास में जो है वो शिक्षा, शस्त्र, बल और अर्थ, वो चारों हो। इस बच्चे के हम्म। साथ में जो राम के साथ में जैसे लक्ष्मण, जामवंत, प्लवमान, हम्म। सुग्रीव, वो सारे के सारे इमेजिन कर लीजिए। फिर हम्म। ये जो नौ है इन्होंने अपने सब फंक्शन बनाए, तो वो 42 बीज मंत्र जो हैं वो इमेजिन कर लीजिए। हम्म। और इस जी। बच्चे की हीलिंग करिए। बिफोर हीलिंग पहले अपने घर और हम्म। पूरे एनवायरनमेंट को स्कैन कर लीजिए। और स्कैन करने के हम्म। बाद इस बच्चे की हम्म। जगह अपने सबको रख के और फिर हम्म। हीलिंग करिए, कंसीडरिंग योर सेल्फ आउटसाइड द मदर वूम। मतलब आप अंदर भी हो बाहर भी हो, पर जो बाहर वाला हम्म। व्यक्ति हीलिंग कर रहा है और जो अंदर जो है वो दोनों के दोनों अलग अलग है। तो हम्म। पूरी जो हमने कल तक की एक्सरसाइज करी थी उस पूरी हम्म। एक्सरसाइज को दोबारा कर रहे हैं। हम्म। और दोबारा करते वक्त उसमें वो सबको डालते जा रहे हैं। अब आप ये यहाँ पर, आप वो हम्म। जाइगोट हो ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए। तो जब आप जी। जाइगोट हो तो एक पहली एंटिटी है, तो हम्म। आपने अपने आप को वहां पर रखा। तो अपने आप को रखा, हस्बैंड को रखा, बच्चों को रखा, घर के वास्तु पुरुष को रखा। और फिर जो है यहाँ पर वो 24 गुण वाला श्री राम, हम्म। 42 बीज मंत्र, शिक्षा, हम्म। शस्त्र, बल और अर्थ, हम्म। लक्ष्मण, प्लवमान, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, अंगद, ये सब कुछ इस जायगॉट के सपोर्ट फंक्शन हो गए। हम्म। जी। कोई सा भी सपोर्ट फंक्शन, कोई सा भी पर्पस, कोई वो 42 बीज में कोई सी भी चीज मिसिंग होगी तो इसके हम्म। पास में दिक्कत होंगी।
बट जब ये सारी सारी चीजें होंगी चरण तो बदल। ये हम्म। बिल्कुल सुकून से मल्टीप्लाई होगा। ये जहां भी जाएगा हम्म। सब जगह हम्म। सुकून ही लेकर आएगा। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म। तो जैसे जैसे अब जब भी आप किसी की हीलिंग करेंगे इस जाइगोट को ही रिप्लेस करेंगे। मान लीजिए उसके बाद आपको मेरी हीलिंग करनी है, तो मुझे हम्म। आरती, बच्चे, घर के वास्तु पुरुष, उनको इमेजिन करना है उस जाइगोट की जगह, और इसी तरह से हीलिंग करनी है। हम्म। जी। क्योंकि ये जो बच्चा है, ये दिखने के हिसाब से एक बच्चा ही सबसे ज्यादा दिख रहा है इस इमेज में, बट हम्म। एक्चुअली ये बच्चे के बाहर जो वाटर बॉडी है वो भी महालक्ष्मी है। हम्म। इस बच्चे की जो स्किन है वो भी हम्म। महालक्ष्मी है। इसकी जो हड्डियां हम्म। हैं वो भी महालक्ष्मी है। हर वो चीज जो इसके अंदर और बाहर है वो केवल महालक्ष्मी है। तो जब मेरा हम्म। कवच इतना स्ट्रांग होगा, उसके साथ उसमें शिक्षा, शस्त्र, बल और अर्थ होगा, जब उसके हम्म। साथ वो लक्ष्मण, प्लवमान, जामवंत, सुग्रीव, बाली, अंगद होगा, जब वो 42 बीज मंत्र होंगे, जब वो क्या कहते हैं उसमें, और क्या पॉइंट बच गया था, जब ये सारे होंगे ये सुरक्षित हम्म। होगा, और सुरक्षित होने के बाद अपने जैसे 115 करोड़ घरों को क्रिएट करेगा। हम्म। तो जितने भी 115 करोड़ हिंदू हैं, जितने भी आस्तिक हैं, सब के सब इसी उसके भीतर जागृत होते जा रहे हैं। क्योंकि एक ही जायगॉट 100 ट्रिलियन हम्म। सेल्स में बढ़ जाता है, बट वो हम्म। जितना भी बंटना होता है वो मात्र दिखाने के हिसाब से होता है। हम्म। तो जो कम्युनिटी क्रिएशन है वो कम्युनिटी क्रिएशन इस प्रोसेस में उन 115 करोड़ लोगों को इमेजिन करके उनके सारे चीज को महालक्ष्मी बना रही है। मैं मेरा पॉइंट जी। समझा पाया? पहले अपनी हीलिंग जी। करिए, अपने आप को उस जाइगोट की जगह रखिए। हम्म। जी। कीजिए, स्टार्ट कीजिए।
जी सर। जी सर। हाँ जी मैम, क्या ऑब्जर्वेशन? आज तो मतलब मैंने जब आपकी कि वो बहुत ही ब्राइट था, मतलब बिफोर क्लीनिंग ऑल्सो बहुत ही ब्राइट था, कॉजल बॉडी, सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी राइट। तीनों में। तो मतलब मैं इस समय क्योंकि इस थॉट से कनेक्टेड था, और वो थॉट ही मुझे अपने बारे में बताता जा रहा था बार बार। तो जो चीज मुझे इनर वॉइस से पता चलती जा रही थी वो मैं आपको डायरेक्शन के तौर पर बोल रहा था। और ये स्ट्रक्चर जो है, ये हम्म। जो हीलर है वो उस हीलर को हमेशा फूल प्रूफ रखता है। आप दुनिया में 115 करोड़ लोगों की हीलिंग करके देखो आप इस समय, आपको हम्म। कोई दिक्कत नहीं फील होगी। आप दुनिया के सारे आस्तिक जितने भी जहां कहीं भी हैं, कोई कैसा भी हम्म। सिचुएशन में हो उसकी आप हीलिंग करके देखेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उस मोडालिटी को आइडेंटिफाई करना हम्म। जिसमें कि आप खुद सुरक्षित हो और सबको सुरक्षा दे रहे हो। अगर आप खुद ही सुरक्षित नहीं हो तो सबको कैसे सुरक्षा दे सकते हैं? जी। तो आपने क्या करना है, इस प्रोसेस की प्रैक्टिस करनी है बार बार। इस प्रोसेस के अंदर ये हमारा बेस हो गया जिसमें हम इन 9 एनर्जीज की बात कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, हम्म। ये जो महालक्ष्मी है इनके अंदर जो 9 चक्र हैं, जी। वही इस बच्चे के हम्म। 9 चक्र हैं, वही जाइगोट के 9 हम्म। चक्र हैं। ये जो महासरस्वती हैं इनके जो 9 चक्र हैं, वही इस बच्चे के 9 चक्र हैं, वही इस जाइगोट के 9 चक्र हैं। जो ये महासती हैं इनके भीतर जो 9 चक्र हैं, वही इस बच्चे के 9 चक्र हैं, वही इस जाइगोट के 9 चक्र हैं। ये जो गायत्री महामृत्युंजय गले में है, इसमें जो गायत्री हैं उनके जो 9 चक्र हैं, जो महामृत्युंजय हैं उनके जो 9 चक्र हैं, वही इस बच्चे के 9 चक्र हैं। ये जो विष्णु लक्ष्मी यहाँ पर पता चल रहे हैं मणिपुर चक्रा में, इनके जो 9 चक्र हैं और लक्ष्मी जी के जो 9 चक्र हैं, वही इस बच्चे के 9 चक्र हैं। ये जो शिव शक्ति हैं, हम्म। इनके अंदर जो 9 चक्र हैं, वही इस बच्चे के 9 चक्र हैं। बाहर, इस शरीर के बाहर जो महिला है, हम्म। जी। जो देवी है, उसके हाँ। भीतर जो 9 चक्र हैं, वही इस बच्चे के 9 चक्र हैं। सब कुछ कनेक्टेड है। मतलब इसके पैरेलल अगर आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें और इसमें 9 चक्र आइडेंटिफाई कर दें, हम्म। वही इस बच्चे को फीड कर रहे हैं। हम्म। अब जब वो इसको फीड कर रहे हैं तो इसको कैसे फीड कर रहे हैं कि ये जायगोट था, इसको एक हम्म। बॉडी बना रहे हैं। तो इस बच्चे के अंदर जो रक्त है, हम्म। जो रस है, जो अस्थि है, हम्म। जो मांस है, मेद है, वीर्य है, वो सब कुछ महालक्ष्मी है। हम्म। ये बच्चा अपने आप में अलग है, बट एक्चुअली ये बच्चा सिर्फ उस मदर का रिफ्लेक्शन है। तो जब आप इस जायगोट को, इस बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, इसके हम्म। किसी भी पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, वो उस महालक्ष्मी का रिफ्लेक्शन ही है। हम्म। जी। तो जब आप इस प्रकार से इस पूरे प्रोसेस को, अब इसके साथ में वो श्री राम, उनके 24 गुण, हम्म। वो सब कुछ हम्म। एक साथ इन्वोक चल। करना है। हाँ जी। तो जैसे जैसे आप इस प्रोसेस की डेक्सटेरिटी गेन करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चे का अपनी मदर के साथ डायलॉग,
हम्म। क्या ये जी। बच्चा विचार करता है जिसके बाद मदर इसको जायगोट से एक बच्चे के रूप में ट्रांसफॉर्म करना शुरू करती है? वो विचार जो है, वो जब आप जानेंगे तो वो डार्क इंफॉर्मेशन होगा। हम्म। जब उस जी। विचार को जानकर इस शरीर की ऊर्जा और इस शरीर का मैटर ट्रांसफॉर्म होगा, वो हम्म। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर होगा। तो हम्म। हमें इन द डोमेन ऑफ डार्क इंफॉर्मेशन उस भाषा को आइडेंटिफाई करना है जो विचारों के रूप में, और जब ये बच्चा बाहर आ जाता है तो जो उच्चारण करता है उसके रूप में, जो भी हम्म। डायलॉग ये जितनी बार भी महालक्ष्मी से अपनी मदर से करता है, जिसके जी। बाद ये इनर रिप्लेनिशमेंट पूरा होता है, हम्म। हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। ये हमारा टारगेट हो गया। हम्म। जी। वो भाषा जो हमें सब कुछ देती है। तो जब हमें सब कुछ हम्म। मिलने का रास्ता पता चलना शुरू होता है, तभी हम हम्म। रोग मुक्त होते हैं, तभी हम ज्ञानवान बनते हैं, तभी हमारा जो है वो धन या साधन या संपत्ति बनता है। ये शरीर ही तो संपत्ति है। जी। तो अगर ये शरीर हम्म। ही नहीं होता तो संपत्ति के नाम पे क्या करते? हम्म। तो जी। जब आप इस शरीर को ही ब्रह्म ज्ञान मानते हैं कि ये शरीर हम्म। क्रिएट हो रहा है, उसको जब आप ब्रह्म ज्ञान मानते हो, इस शरीर को जब संपत्ति मानते हो, इसकी प्रत्येक क्रिया में जब आप हम्म। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती के तौर पे देखते हो, तो दिखने के रिफ्लेक्शन फर्क होते हैं। सिर्फ महालक्ष्मी ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। उसको डिकोड करना जी। और उसको भाषा के रूप में आइडेंटिफाई करना ही डार्क इंफॉर्मेशन है। इस शरीर को और इसकी संपत्ति को देखना ही डार्क मैटर है। इस शरीर में जो कुछ भी ऊर्जा है वो डार्क एनर्जी है, क्योंकि ये कैसे हो रहा है ये हम्म। नहीं पता। तो हम्म। एकमात्र विचार को आइडेंटिफाई करके हम्म। उस विचार से भाषा और डार्क इंफॉर्मेशन, उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी और मैटर के तौर पे, वो जी। पूरा का पूरा जो है हमारा कोर स्ट्रक्चर है, जिसको कि हम तंत्र की बुक्स में, वाल्मीकि रामायण में, जो जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद हैं, जितने भी उपनिषद हैं, हम उसके तौर पे उसके उस पार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि हमारे टेक्स्ट में हम्म। ऐसा नहीं है कि सब कुछ है, पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। हम्म। हम जी। एक एक सोर्स कोड को एक सिलेबस के तौर पर जो है रोज के रोज कवर करते जाएंगे और एक एक रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा जी। पाया? हम्म। तो जब आप हीलिंग करेंगे तो ये चीज हम्म। को आप उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, और हम्म। पूरे प्रोसेस में टाइम भी नहीं लगेगा। हम्म। तो ये जी। एक फास्ट प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है याद करने के लिए, इजी हम्म। प्रोसेस है कंसेप्चुलाइज करने के लिए। बस आपको वो जायगॉट को रिप्लेस करते जाना है। हम्म। जी। तो किसी भी चीज को एनर्जी डालना, वो एनर्जी हम्म। महालक्ष्मी की एनर्जी है जो जा रही है, महालक्ष्मी हम्म। का जो बीज हम्म। मंत्र का स्वरूप है उसकी एनर्जी है। हम्म। वो जी। चीज जा रही है, वही चीज अब इस बच्चे के भीतर जो श्वास है, जैसे ये एक हम्म। वाटर बॉडी की तरीके से सांस ले रहा है, हम्म। तो वो श्वास कैसी हो गई, और जब ये शरीर से बाहर आ जाएगा तब इसकी श्वास कैसी हो जाएगी? हम्म।
तो जब आप बारीक बारीक चीजों पे अपने ध्यान को लेकर जाएंगे, ये बच्चा जब यहाँ पर है तब ये श्वास हम्म। कैसे ले रहा है, हम्म। नेवल चक्र से। जी। नाक से लेगा तो नाक में पानी तो जाएगा ना। जी। तो इसी में आपको हम्म। जो है जब ध्यान से देखेंगे तो ये मत्स्य अवतार दिख जाएगा, फिर ये बाहर आएगा तो कूर्म अवतार दिखेगा। इसके जितने भी एस्पेक्ट को जितना भी आप अटेंशन देते जाएंगे, ऐसे करके आपको अवतार अवतार की प्रक्रिया, वो सारी की सारी चीजें पता चलती चली जाएंगी। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। इस डायलॉग को अपने भीतर जागृत करना है आपने। हम्म। तो जब ये डायलॉग आपके भीतर जागृत होगा, और आप हम्म। इसकी हेल्थ, इसकी वेल्थ, इसकी एजुकेशन, कोई सी भी चीज सोचते जाइए, जो आप सोचेंगे वो चीज आपको पता चलनी शुरू हो जाएगी। तो इस रिसेप्टिव मोड को ऑन करना है कि आप कोई चीज विचार करो और अपने आप को उस मदर के अंदर देखो, और वो मदर वो चीज को ट्रांसमिट कर दे आपके पास में। बस एक ही हम्म। चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज ट्रांसमिट हो, फट से या तो हम्म। फोन पर लिख लें या कोई रजिस्टर ऐसा बना लें, वहां पर आप उसको लिखते जाएं। क्योंकि जितनी देर वो जी। इनर कनेक्शन बना होगा, जो कुछ भी हम्म। आपको पता चलेगा, अगर वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा तो सोर्स कोड को आइडेंटिफाई करने में टाइम और दिक्कत आएगी। जी। आप जो भी विचार आया इस हम्म। बच्चे के तौर पे देखा, तो वो कि भाई इस बच्चे की हड्डियां कैसे बनी, इसके भीतर जो है स्कल, नेक, टेल, ऐसे करके जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए ये कैसे हुए। तो पहले सेल से जो टोटल सेलर रिप्रोडक्शन है वो कितनी देर हो रहा है, कैसा हो रहा है, एजिंग कैसे हो रही है, कोई सी भी चीज का आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको वो पता चलता जाएगा। हम्म। तो हम जितने भी वेद पुराण उपनिषद के तौर पे अपनी स्टडी करेंगे, इस प्रोसेस हम्म। को ध्यान में रख के फिर उसको जब देखेंगे तो वहां पर भी हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा। क्योंकि हमारे देश के लोग बेवकूफ नहीं थे, उनको जी। ये भी पता था कि कहाँ पर शास्त्र में क्या गड़बड़ है, कौन गड़बड़ कर सकता है, कितनी गड़बड़ कर सकता है, टोटल डिस्टॉर्शन हम्म। कितना हो सकता है। उन्होंने हर हम्म। पैरामीटर का ध्यान रखा। क्यों? क्योंकि वो श्री राम और सीता के तौर पर सोचते थे, और वो प्लवमान, जामवंत, सुग्रीव, ऐसे करके वो सारे पॉइंट्स थे जो उन्होंने ध्यान करे थे। हम्म। जो जो ध्यान करे थे वो इसके अंदर धीरे धीरे जाएगा, और आपके अंदर के क्वेश्चंस प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। अब आपने हो सकता है बहुत सारी चीजें ना पढ़ी हो, तो जो नहीं पढ़ी वो हम पढ़ने और ढूंढने का कोशिश करेंगे। जब आप हम्म। अपने अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि कल से हम जो है वो ब्रह्म पुराण या हरिवंश पुराण या कोई सा भी एक पुराण, तो जो मैंने आपको पुराण हम्म। वाला लिंक भेजा था, उस पर जाकर आप सारे पुराण डाउनलोड कर लीजिए। तो हमारे पास जो है, हम्म। जब हम पेज बाय पेज बात करेंगे, आपने वो पेज उठाया, उसका स्क्रीनशॉट बनाया और उसको सामने रख दिया कि हाँ ये चीजें मेरी पूरी हो गई। जब एक पार्ट पूरा हो गया, उसका एक रिसर्च पेपर बन गया। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म। आप किसी को जी। भी मेडिटेशन कराएंगे, सिंपल सी यही एक्सरसाइज आपको ध्यान करनी है। किसी बच्चे को आप मेडिटेशन हम्म। कराएंगे या उसकी मदर को मेडिटेशन कराएंगे, तो मेडिटेशन में हम्म। सिर्फ इस बच्चे को और उस प्रेगनेंसी की डोमेन को ही कनेक्शन देना है आपने। और वो कौन है जो इस सारे सिस्टम को एनर्जी दे रहा है। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो हमारा आज से ये बेस फिक्स हो गया। हम जितने भी दिन आगे काम करेंगे, उसमें हम्म। इस बेस को ही ग्रो करते जाएंगे। जी। कोई डाउट है तो बताइए।
नो, लेकिन वो जो दिख रहा था कि वो समथिंग इज ग्रोइंग, वो उसमें तो कुछ एनर्जी पता ही नहीं चल रही थी, मतलब क्या है कैसे है, जैसे तो स्टिलनेस नहीं, क्योंकि ग्रो कर रहा है। यही जी। तो एस्पेक्ट है जिसको समझना है। जी। हम्म। यही तो एस्पेक्ट है ना जिसको हमारे को समझना है कि कोई चीज है। और ये तो आप खुद भी देखिए कि जब से ये वाले प्रोसेस से आप राम सीता वाले तरीके से जब से हीलिंग करना शुरू करा है, आपके जो हम्म। ऑब्जर्वेशन है उसमें बहुत चेंज आता जा रहा है। जी। आपको एक वाइब्रेंट गोल्ड दिखा, एक ऐसा सिल्वर दिखा, उसके अंदर कुछ हॉलो था, वो हॉलो ही हम्म। एक्चुअली फोर्स था। तो ये हम्म। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती को इनको कौन जान सकता है? हम इनको जानने हम्म। पर अपनी एनर्जी लगाएंगे तो हमें बेकार टाइम वेस्ट होगा। हम इनके हम्म। रिफ्लेक्शंस को देखने की कोशिश करेंगे जी। तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। और धीरे धीरे हम्म। रिक्वेस्ट पुटअप करते जाइए, भाई मैं आपको जानना चाहती हूँ। कभी कोई एक टाइम ऐसा हो गया कि ये खुश हो गए आपकी अप्रोच, हम्म। डेडिकेशन या किसी भी चीज से, या कोई टाइम ही बहुत फ्रूटफुल हो, जैसे नवरात्रे या कोई भी कोई एकादशी या कोई भी चीज जब बहुत फ्रूटफुल होती है, तब भी कुछ चीजें एकदम से मिल जाती हैं। बट अब हमारे पास एक क्लियर स्ट्रक्चर है, डार्क इंफॉर्मेशन, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर। उसमें एनर्जी और मैटर में जो हम्म। कुछ हुआ वो डार्क हम्म। इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते जाएंगे और अपने स्ट्रक्चर को बनाते जाएंगे। जी। हम्म। जी। ठीक है जी। जी। राइट जी।